हेलो स्टूडेंट्स, आज डेथ ऑफ ए पार्टनर का हम आगे कंटिन्यू करेंगे पोर्शन न्यूमेरिकल। उसके अंदर एक टॉपिक आता है, तो सबसे पहले तो आप बुक ओपन कर लो, टीएस गरेवाल अगेन। पेज नंबर है 7.30-31। इस पेज 7.30 पेज के ऊपर 7.30 इस पेज के ऊपर एक टॉपिक दिया है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। यानी जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालना है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वही मेथड रहेंगे प्रीवियस 3 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो कौन कौन से मेथड थे रिमेंबर? एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। मेजॉरिटी टाइम तो क्वेश्चन में फर्म की गुडविल डायरेक्टली गिवन होगी, सिर्फ उसी में से हमने डिजीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे देना है। और गुडविल की जर्नल एंट्री क्या रहेगी? रिमेंबर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में वो गुडविल का शेयर प्रोवाइड करते हैं? तो वो याद है, गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपके 19 नंबर से शुरू होके 19 से शुरू होके और ये टॉपिक चलते हैं आपका कहां तक? 22 तक। मैंने लिखा भी है, होमवर्क के अंदर भी आपके पास यही क्वेश्चन रहेगा, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम 19 टू 22। अब 19 टू 22 में से कोई एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि इस सारे टॉपिक को आप अच्छे ढंग से समझ सको। तो अभी हम करते हैं शुरू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 7.31 पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। लेट्स सी, ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो देयर आर 3 पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। The firm closes its books on 31st March every year. तो which accounting period they are following? Financial year. तो 31st March को books of accounts close होते हैं। B died on 30th June 2020. तो अब हम देखें फटाफट अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड 31st March 2020 को खत्म हुआ और न्यू सेशन 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया। इस सेशन के अंदर पार्टनर की डेथ कब हो रही है? ऑन 30th जून। तो कितने महीने की वर्किंग बनी? काउंट करो, अप्रैल, मई और जून। तो 3 मंथ्स उसने वर्क किया। अब इस 3 महीने के अंदर फर्म को प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी, तो उसमें से उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना होता है। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन फर्दर। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। तो whenever they have written valued at, goodwill of the firm valued at, it is self generated goodwill। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फर्म की गुडविल डायरेक्टली गिवन है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? इस फर्म की गुडविल में से हमने डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है और उसको देना है। और कौन प्रोवाइड करेगा? दूसरे दोनों पार्टनर। अब डेथ हो रही है बी की, A, B, C 3 पार्टनर, बी की डेथ हो रही है, तो रिमेनिंग कौन रह गया? ए और सी, दे विल प्रोवाइड। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है बीज शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब डिसीज पार्टनर को उसके वर्किंग पीरियड के लिए जो 3 महीने की ड्यूरेशन थी उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसमें से भी शेयर देना है और वो शेयर देना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज ₹15 लाख, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है लॉस। इट मींस पिछले साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ? लॉस। अब यदि डिजीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बिजनेस में से शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मांगते हैं, तो यदि लॉस हुआ तो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर इट। तो अब हमने देखना है कितना लॉस में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन के लास्ट में व्हाट दे हैव आस्क्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। तो गुडविल की भी एंट्री डालनी पड़ेगी और शेयर ऑफ लॉस की भी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री डालते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर है 7.31,
व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 3 पार्टनर्स एबीसी, तो मैंने तीनों का नाम लिखा. देन ओपीआर, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1. एज बी इज डाइड, तो इसलिए हमने बी को सर्कल कर लिया. अब फर्म के अंदर गुडविल गिवन थी एट द टाइम ऑफ डेथ कितनी? 6 लाख. तो व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डिजीज्ड पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय द रिमेनिंग पार्टनर? दैट एंट्री विल बी रिमेनिंग पार्टनर. बचा कौन? ए और सी. तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू b's कैपिटल अकाउंट. b को देना कितना है? तो b विल बी गिवन हिज शेयर ऑफ गुडविल ओनली. तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय b's शेयर 2/6. तो ये अमाउंट बनी हमारे पास 2 लाख रुपीज. अब b को 2 लाख रुपीज उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है और देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर. किस रेशियो में? 3:1 टोटल रेशियो थी. b का शेयर छोड़ दें, रिमेनिंग रेशियो बची 3:1. सो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन विच रेशियो? 3:1 रेशियो. तो उसके अकॉर्डिंग 2 लाख का 1/4 पार्ट सी कंट्रीब्यूट, तो वो बनता है 50,000. एंड 3 टाइम्स मोर यानी 3/4 पार्ट इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए, तो वो बनेगा 1,50,000. सिंपल नरेशन. Being retiring partner share of goodwill provided by remaining partner in their gaining ratio, that is 3:1. और सिंपल ये भी लिख सकते थे being B's share of goodwill provided by A and C. First entry is clear. अब second entry, यदि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी डिसीज पार्टनर की डेथ होती है तो उसको वर्किंग पीरियड के लिए क्या देना होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस. उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन किया जाता है एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अब यदि प्रॉफिट होता था तब हम एंट्री डालते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट बाई चांस लॉस हो गया तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट उससे लेने हैं तो एसेट है डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको करना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो देखो सेकेंड एंट्री के अंदर मैंने एंट्री लिख दी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. बात आती है कि शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट कैसे करना है. उसके लिए उन्होंने बताया था व्हाट विल बी द बेसिस? लास्ट ईयर प्रॉफिट. लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ ही नहीं. हुआ क्या? लॉस. तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? सिंपल की वी हैव टू पुट वर्किंग नोट. वर्किंग नोट्स के अंदर हमने लिखा 20 शेयर एंड लॉस, 15 लाख शेयर एंड लॉस इज गिवन ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग पीरियड. उसकी डेथ हुई थी 30 जून को, तो वर्किंग बनी 3 मंथ्स की, सो 3/12. देन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6. सिंप्लीफाई किया तो वो अमाउंट आ गई 1,25,000. तो इसको हमने एंट्री में फिट कर दिया. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स की वेटेज में जनरली आता है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब इसके बेस पे आपके पास बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे. कहां से कहां तक? 19 से लेके 22 तक. हाँ जी बेटा. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वेश्चन दैट इज ऑन पेज नंबर 7.31. दे हैव गिवन द टाइटल व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर. यानी जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे पेमेंट करनी है. हाउ दैट अमाउंट विल बी पेबल. रिमेंबर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्रेम किया था. तो अब ये टॉपिक वही क्वेश्चन आगे. इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे 23 से लेके बैक एक्सरसाइज में 40 नंबर तक. 23 से 40 तक. अब इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं करवाने लगा हूं आपके पास सब. दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. पेज नंबर है 7.33. आई रिपीट, पेज नंबर है 7.33. क्वेश्चन नंबर 28. होपफुली आपने बुक ओपन कर ली. तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Ross, who were partners in a firm, was as under. अब फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, उनका नाम बता दिया. दैट इज पूजा, कुरैशी एंड रॉस. और उनकी बैलेंस शीट दे दी. किस डेट को दी? 31 मार्च 2014 को. अब बैलेंस शीट है तो उसकी 2 साइड्स होंगी, तो पड़ी रहने दो, अभी बाद में देखेंगे. इसके बाद बैलेंस शीट के नीचे गिवन है कुरैशी डाइड.
अब डेथ किसकी हुई? सेंटर वाले पार्टनर की। और साथ में लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर वाज 2:1:1। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। अब 3 पार्टनर थे, मैंने भी तीनों का नाम लिख लिया, पूजा, कुरैशी, रॉस। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। कुरैशी डाइड तो हमने उसको सर्कल कर लिया ताकि हमें याद रहे कि भाई डेथ किसकी हुई है। तो हु डाइड? कुरैशी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कब हुई डेथ? 1 जुलाई 2014 को। तो नए सेशन में उसने कितनी देर काम किया? अप्रैल, मई, जून। जुलाई को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? क्योंकि 1 जुलाई को तो उसकी डेथ ही होगी। तो 3 मंथ्स की वर्किंग है, रिमेंबर दिस थिंग। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे आओ। इन द लास्ट लाइन दे हैव रिटन प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड मींस हैंडेड ओवर टू हिज एग्जीक्यूटर। तो हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाना जिसमें उसका हिसाब किताब शो करेंगे, भाई इससे ये लेने थे पैसे और इस चीज के देने थे और ये पैसे अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देने वाले हैं। तो अब उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुरैशी का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो व्हाट हेडिंग वी हैव टू गिव? कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सिंपली ये फॉर्मेट बना। अब हम बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, साइड बाय साइड आइटम को देखते जाएंगे। लेट्स सी फ्रॉम द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम द बॉटम में हमें गिवन है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तीनों पार्टनर का, लेकिन हमें किसका चाहिए? कुरैशी का। व्हाई? क्योंकि हम उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने लगे हैं। तो ऑन लायबिलिटी साइड कुरैशीज कैपिटल बैलेंस इज गिवन 1 लाख रुपीज। तो कुरैशीज कैपिटल अकाउंट इट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की नेचर आइदर अमाउंट इज पेएबल टू दैट पर्सन और रिसीवेबल। तो यहाँ कैपिटल का बैलेंस तो पेएबल है, तो जो जो चीजें देनी है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालनी है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमने कुरैशी का कैपिटल का बैलेंस डाला। बाय बैलेंस प्रोडक्ट हाउ मच? 1 लाख रुपीज। इट इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड। आगे चलते हैं। अब लायबिलिटी साइड के अंदर गिवन है 2 लाख रुपीज रिजर्व फंड। अब उसको उसमें से भी शेयर देना है। तो टोटल रेशियो थी 2:1:1। ये बना सम टोटल 4। तो कुरैशी शेयर इज 1/4। रिजर्व फंड की अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 लाख। तो व्हाट विल बी 1/4 पार्ट ऑफ 2 लाख? इट विल बी 50,000। तो ये आ गया बाय रिजर्व फंड और कुरैशी की कॉलम में हमने डाल दिया 50,000 रुपीज। आगे देखते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। बाई चांस कुछ इंक्रीज डिक्रीज दिया होता दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन यहां नहीं दिया तो लीव दिस आइटम। अब आ जाओ एसेट साइड के अंदर। एसेट साइड में है बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कुरैशीज लोन, डेटर, स्टॉक। कुरैशीज लोन मतलब एसेट साइड पे कुरैशीज लोन लिखा है तो इट मींस हमने लोन दिया था, अब उसकी डेथ हो गई है, हिसाब किताब करना है, तो जो पैसे लेने वाले हैं वो एडजस्ट भी करने हैं। तो जो लेने वाले हैं वो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में डालेंगे? डेबिट साइड में। तो हमने डेबिट साइड के अंदर लिख दिया टू लोन टू कुरैशी और उसके पैसे ये काट लिए कि भाई इतने पैसे पेबल थे, आउट ऑफ दैट दिस मच अमाउंट वी हैव सब्ट्रैक्टेड 1 लाख रुपीज। आगे चलते हैं। अब बैलेंस शीट से हमें कुछ नहीं लेना, एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट गिवन है हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो वर्किंग पीरियड के लिए उसको जब शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है उसके लिए उसने कहा टाइम बेसिस मेथड को फॉलो करो, और टाइम बेसिस के अंदर कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें कितने सालों के प्रॉफिट लेने हैं? लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स के। तो लास्ट एडजस्टमेंट में देखो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर गिवन 45,000, 48,000, 33,000। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट्स में शो कर दी है। तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 हम लिखेंगे कुरैशीज शेयर एंड प्रॉफिट। फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितने सालों का? 3 इयर्स का, मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग पीरियड, जितने महीने उसने काम किया, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुरैशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/4। अब हमें एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स तो लेने हैं 3, वो आ गया 3। अब प्रॉफिट्स की अमाउंट कितनी बनती है लास्ट लाइन में? जस्ट सी
45,000, 48,000 एंड 33,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम टोटल विल बी 1,26,000। तो 1,26,000 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय हिज वर्किंग पीरियड 3 मंथ्स तो 3/12, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4, सिंप्लीफाई एंड दैट अमाउंट्स टू ₹2,625। अब इसके लिए एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,625 रुपीज। आगे चले बेटा, नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। कहता अब डेथ हो गई है तो डेथ के टाइम पे गुडविल इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। जनरली तो वो गिवन होती है गुडविल ऑफ द फर्म, अब यहां नहीं गिवन तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड उन्होंने बता दिया, इट विल बी सम टोटल ऑफ प्रीवियस 2 years प्रॉफिट। कौन से, डेथ से पिछले 2 साल के प्रॉफिट देने हैं। अब पिछले 2 साल के प्रॉफिट 10 लास्ट लाइन पे आओ एडजस्टमेंट के, वहां पे गिवन है 45, 48, 33। तो प्रीवियस जो 2 साल के प्रॉफिट लेने हैं वो कौन से लेने हैं, 33,000 एंड 48,000। बाय एड अप दैट प्रॉफिट्स हाउ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। तो सेकंड वर्किंग नोट, कुरैशीज शेयर इन गुडविल, पिछले 2 साल के प्रॉफिट 48,000 प्लस 33,000, ये बन गई गुडविल ऑफ द फर्म, मल्टीप्लाइड बाय कुरैशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इट इज 1/4, सिंप्लीफाई किया दैट अमाउंट्स टू ₹20,250। अब कुरैशी को उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है, लेकिन देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर। 3 पार्टनर थे, पूजा, कुरैशी, रॉस। कुरैशी की डेथ होगी, रिमेनिंग रेशियो बची 2:1, तो उसी रेशियो में दे विल प्रोवाइड टू हूम, कुरैशी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, पूजा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। अब कुरैशीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय पूजा's कैपिटल अकाउंट, बाय रॉस कैपिटल अकाउंट। पूजा विल कंट्रीब्यूट 2/3 पार्ट ऑफ इट, किसका, 20,250 का, तो 2/3 करेंगे वो बन जाएगा 13,500। ऐसे ही 1/3 पार्ट किसका, 20,250 का, वो बन जाएगा 6,750। ये पैसे देने वाले थे तो देने वाली अमाउंट ज्यादा है, सम टोटल कर लिया, इट अमाउंट्स टू ₹1,72,875। तो एडअप कर देना सिंपल। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट और बची, एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% per annum और 4,000 विच एवर इज मोर। तो उन्होंने कहा जो लोन हमने पार्टनर को दिया हुआ है उसके ऊपर ब्याज चार्ज करना है, इंटरेस्ट लेना है, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 6% के अकॉर्डिंग। तो जितना 6% बनेगा वर्किंग पीरियड के हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको 4,000 के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर अमाउंट इज हायर वही हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में। आगे चलते हैं, तो ये है वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितने का था, रिमेंबर 1 लाख रुपए। एसेट साइड पे देखो लोन टू कुरैशी या कुरैशीज लोन लिखा है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज गिवन 6%, 6/100 आ गया। अब ये पूरे साल का नहीं लेना, वर्किंग पीरियड कितना था, 3 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 1,500। अब उन्होंने बोला था आइदर जो 6% इंटरेस्ट बनेगा वर्किंग पीरियड का या 4,000, व्हाटसएवर इज अमाउंट इज हायर, व्हिचएवर इज हायर दैट विल बी टेकन एज एन इंटरेस्ट। तो 1,500 और 4,000 में से हायर अमाउंट कौन सी, 4,000, दैट विल बी डिडक्टेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 4,000 की अमाउंट हमने डिडक्ट कर ली। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से 1,04,000 की 2 अमाउंट माइनस कर ली, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 68,875। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू whom? To the legal representative of Qureshi's, legal representative of deceased partner। तो Qureshi's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट वो अमाउंट आ गई 68,875। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर कंप्लीटली। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बोला था करने के लिए, तो चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर इज 39, पेज नंबर 7.38, बुक अगेन टीएस गरेवाल,
तो इस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ इट शुड बी सॉल्व, तो स्टेटमेंट मैं रीड करूंगा, देन वी विल डिस्कस हाउ इट शुड बी डन। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। XYZ were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. तो liability side, asset side, various items are given. अब बैलेंस शीट के नीचे आए, उसमें लिखा Y died on 30th June 2019. तो who is died? Y. तो Y की डेथ हुई है, तो हमने पार्टनर्स का नाम लिखा XYZ, OPR 2:2:1. Y की डेथ हुई है, Y डाइड, तो हमने इसको सर्कल कर लिया ताकि पता चल जाए किसकी डेथ हुई है। आगे बढ़ते हैं, डेथ कब हुई है? 30 जून को। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, अप्रैल, मई, जून, तो 3 मंथ्स की उसकी वर्किंग पीरियड है। इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन। Y died on 30th June 2019. Partnership deed provided for the following on the death of a partner. Number 1, goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times. What is this 2 times? Number of year of purchase. 2 times the average profit of last 5 years. तो हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है, कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 5 years और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ, एंड दैट इज 2 times, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे चलते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19, 18, 17, 16, 15। तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स ईयर बता दिए, अब उनकी अमाउंट बताई। 2019 के अंदर प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया? लॉस। कितने का? 3,20,000। और बाकी नेक्स्ट 4 ईयर का दिया हुआ 1 लाख प्रॉफिट्स, 1,60,000 प्रॉफिट्स, 2,20,000 प्रॉफिट्स एंड 4,40,000 प्रॉफिट। अब जब इनके लिए हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बेटा? यस, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एंड व्हाइल एडिंग दीज टोटल प्रॉफिट्स, 4 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है, तो प्रॉफिट्स को सम अप कर लेना है, ऐड कर लेना है और उसमें से लॉस क्या कर लेना है? माइनस। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April 2019 टिल हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। और वाई को उसके वर्किंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए बेस मानना है किसको? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को। बट रिमेंबर लास्ट ईयर तो प्रॉफिट था ही नहीं, लास्ट ईयर क्या था? लॉस, तो उसे शेयर इन लॉस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट, दे हैव आस्क्ड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो 3 चीजें उन्होंने बोली हैं बेटा। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल इन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो हमने पहला वर्किंग नोट बनाना है जिसके अंदर फर्म की गुडविल निकालनी है और उसमें से वाई का शेयर निकालना है। तो लेट्स सी हाउ इट शुड बी डन। गुडविल ऑफ द फर्म, फार्मूला क्या बनेगा बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का बताया था 2 times, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे चलते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए थे, तो टोटल प्रॉफिट्स को हम जब ऐड करते हैं तो पहले प्रॉफिट को ऐड अप करते हैं, लास्ट 4 को। 1 लाख रुपीज प्लस 160 ये बन गया 260, प्लस 220 ये बन गया 480, प्लस 480 ये बन गया 920। तो 4 साल के प्रॉफिट्स का टोटल बना 9,20,000। इसमें से लॉस 3,20,000 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचे कितने? 6 लाख रुपीज। तो ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट 6 लाख। अब कितने साल के हैं ये? टोटल का सम अप 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 6 lakh divided by 5 multiplied by 2, simplifying we can get the amount of goodwill of the firm which is 2,40,000। ये क्या आ गया बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म। हमें क्या चाहिए? जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो नेक्स्ट लाइन में वाई शेयर इन गुडविल
2,40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5, सिंप्लीफाई किया तो अमाउंट आ गई 96,000। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वो कैलकुलेट कर ली 2,40,000, और सेकंड पार्ट उसने बोला था वाइस शेयर ऑफ गुडविल, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट बी एडजस्टमेंट, वाइस शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी डिसीज्ड पार्टनर को उसके वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस में शेयर देना है। उसके लिए एज यू नो एडजस्टमेंट 2 में ऊपर बोला था कि प्रॉफिट किस साल के प्रॉफिट को बेस लेना है, प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट को। लेकिन 2019 के अंदर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्या हुआ, लॉस। कहां से पता चला, नंबर 1 एडजस्टमेंट में देखो, गुडविल के टाइम पे उन्होंने प्रीवियस 5 इयर्स के प्रॉफिट बताए थे, और 31 मार्च 2019 के अंदर प्रॉफिट की बजाय क्या था, 3,20,000 साथ में ब्रैकेट में लिखा है लॉस। तो y will get what, y's share in loss। कौन सा लॉस, फॉर वर्किंग पीरियड। तो वर्किंग पीरियड के लिए उसका शेयर ऑफ लॉस देखना है कितना बनता है, तो उसके लिए फार्मूला लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो यहां पे तो लास्ट ईयर लॉस ही आएगा, तो लास्ट ईयर लॉस कितने का, 3,20,000। अब उसकी डेथ कब हुई थी, 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, तो वर्किंग पीरियड आ गया 3/12 मल्टीप्लाइड बाय वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड ओपीआर के अकॉर्डिंग वाई का शेयर बना 2/5, तो साथ में 2/5 ले लिया। सिंप्लीफाई करना है इसको, एंड दैट अमाउंट्स टू ₹32,000। तो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड वाइस शेयर ऑफ गुडविल, एंड दूसरा वाइस शेयर इन लॉस। तीसरा एस्पेक्ट दे हैव आस्क्ड अस, प्रिपेयर वाइस कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये थर्ड पार्ट आ गया, हेडिंग दी हमने वाइस कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखो, बॉटम से शुरू करते हैं। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी, बट वी नीड व्हाट, वाइस कैपिटल अकाउंट, एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ वाइस कैपिटल 7 लाख। बाय बैलेंस राइट डाउन और 7 लाख की अमाउंट डाल दी। अब लायबिलिटी साइड के अंदर जनरल रिजर्व भी है जनरल रिजर्व, तो उसमें से भी तो देना पड़ेगा शेयर, किसको, वाई को। तो कैलकुलेट 2/5, 2/5, 2 + 2 + 1, तो 2/5 बना वाई का शेयर। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 24,000। तो बाय जनरल रिजर्व वाई का शेयर डाल दिया हमने। अब गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। हाउ मच शेयर ऑफ गुडविल फॉर वाई इज 96,000। अब ये वाई को 96,000 प्रोवाइड कौन करेगा, एक्स और जेड। रूल से जब भी पार्टनर्स की रेशियो बताई है, ओपीआर, और ये बताया सिर्फ किसकी डेथ हुई, इसके अलावा दे हैव नेवर मेंशन्ड, और क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं दिया कि भाई कैसे प्रॉफिट फ्यूचर के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जिसकी डेथ होगी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 छोड़ दिया, रेस्ट एक्स और जेड की रेशियो बची 2:1, तो यही इनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। तो 96,000 की अमाउंट वाई को प्रोवाइड करेंगे कौन, एक्स और जेड, किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। तो एक्स विल कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ 96,000। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो इट विल बी 64,000। तो एक्स कंट्रीब्यूट करेगा 64,000 एंड जेड विल कंट्रीब्यूट 1/3 पार्ट ऑफ 96,000। तो 1/3 पार्ट ऑफ 96,000 इट विल बी 32,000। तो हमने क्या क्या दे दिया उसको, शेयर ऑफ कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का शेयर दे दिया, और उसको गुडविल का शेयर दे दिया। इसके अलावा हमने वर्किंग पीरियड के लिए देखा था कि भाई वर्किंग पीरियड के अंदर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट की बजाय बिजनेस में लॉस में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दैट अमाउंट वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड 32,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी, जब प्रॉफिट था तब एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। लेकिन लॉस के केस में पैसे देने नहीं है, लेने हैं, तो रिवर्स हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो हमने भी डेबिट साइड में डाल दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट आ गई हमारी कितनी, 32,000, ये नीचे वाला सेंटर वाला पार्ट। अब इसके अलावा बैलेंस शीट के आइटम्स को गो थ्रू करते हैं।
लायबिलिटी साइड से हमें जनरल रिजर्व चाहिए था, ले लिया, कैपिटल का बैलेंस चाहिए था, ले लिया। एसेट साइड के अंदर दो आइटम इंपॉर्टेंट है, एक तो लास्ट, बॉटम से लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं, लॉस था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें से भी इसको शेयर देना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, 3,20,000 का मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो वो शेयर ऑफ लॉस बनता है 1,28,000, तो वो भी वाई को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके अलावा एसेट साइड पे है एडवांस टू वाई, हमने वाई को पैसे एडवांस दिए हुए थे, कोई लोन दिया हुआ था, अब उसकी डेथ हो गई है, तो जब हिसाब किताब करना है तो जो लेने वाले पैसे हैं दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट, तो वो भी हमने 7 लाख रुपए डेबिट साइड में डाल दिया। अब जब हम टोटलिंग करते हैं बेटा, तो यहां पे वाइस कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, आइदर अमाउंट इज पेएबल और रिसीवेबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिसीवेबल की अमाउंट ज्यादा बनती है, 8,60,000, तो ये टोटल लगा लेना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, तो टोटल बना डेबिट साइड का कितना, 8,06,000। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड व्हाट, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड आ गई भाई। तो 8,60,000 और लेने कितने हैं, ये लेने हैं 860 और देने कितने हैं, वो सारा ऐड कर लेना है, तो वो बनता है हमारा अप्रोक्सीमेटली माइनस करके हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 40,000, यानी स्टिल 40,000 वाई से लेने वाला है सारा हिसाब किताब करके। जो नेट रिजल्ट निकला, दिस मच अमाउंट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई, उसको क्या लिखना है, बाय वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इसके साथ ये सारा चैप्टर डेथ का कंप्लीट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ these question or this video lecture, you will be able to complete back exercise question from question number 23 to 40. And wherever you feel any doubt, never hesitate to discuss. अकाउंटेंसी में एक सिंपल लॉजिक है बेटा, जितना शेयर करेंगे उतनी नॉलेज बढ़ती है, और जब तक अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। So use this lockdown period efficiently as well as effectively. Thank you.